तो चुनाव स्पेशल शो इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बीजेपी का आज खास तौर से चुनावी मंथन का दिन है और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 राज्य जहां इस साल के अंत में होना है विधानसभा चुनाव, उन्हीं को लेकर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। ओवरऑल जानकारी देने के लिए बीजेपी की इस बैठक पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे दिल्ली से लगातार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश पर जानकारी ब्रजेश राजपूत पहुंचा रहे हैं। राजस्थान मनीष शर्मा, ज्ञानेंद्र तिवारी की नजर छत्तीसगढ़ पर है और तेलंगाना और मिजोरम के बारे में जानकारी देने के लिए मिजोरम मनोज्ञा लोईवाल, तेलंगाना आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी खबर यही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक और इसी बैठक पर टिकी हुई है सबकी नजरें। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी। शाम में ये बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग के फोकस में खास तौर से 2 चुनावी राज्य आज रहने वाले हैं। एक है मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो सीटें जहां बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पार्टी की हालत कमजोर आकी गई है, उन पर खास फोकस रहने वाला है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, तो खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर आज चुनाव समिति की इस बैठक में चर्चा होनी है, लेकिन कुल 5 राज्य हैं जहां इस साल के अंत में होने विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा सीटों के हिसाब से गणित 83 पर पहुंचता है, उसको साधने के लिए क्या मंथन किया जाएगा इस बैठक में? नीरज जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि भले ही आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक है, लेकिन 5 जो राज्य हैं महत्वपूर्ण, जिनमें इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है, सब पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। आज अब देखिए यहाँ पे चरणबद्ध तरीके से पहले मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों का आज बैठक होनी है। वसुंधरा राजे समेत राजस्थान के कई नेता दिल्ली में हैं। हो सकता है कल ये बैठक एक्सटेंड करके फिर से राजस्थान पर लेकर आएँ। तेलंगाना और मिजोरम, इन पर भी बैठक होनी, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। भाजपा को ऐसा लगता है कि शायद तेलंगाना में वो जो बीआरएस का किला है उसको वो ध्वस्त कर सकते हैं। मिजोरम में ऑलरेडी उनके गठबंधन की सरकार है। तो इन 3 राज्यों, हिंदी भाषी 3 राज्य हैं, ये तीनों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो तेलंगाना और मिजोरम है वो भी इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे कि एक तो नॉर्थ ईस्ट में जहां ऑलरेडी उनकी सरकार है उसको फिर से वापस चाहेंगे, और दूसरा ये कि तेलंगाना में पिछले काफ़ी लंबे समय से नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए कांग्रेस भाजपा जद्दोजहद कर रही थी और कमोबेश लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये मुकाम हासिल भी किया। अब इनकी बारी है कि किसी तरह से वहाँ विधानसभा में अपनी सरकार बनाई जाए और जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर साउथ में लोकसभा चुनाव में लिया जा सके। तो ये चूंकि तेलंगाना बहुत स्ट्रेटजिक स्टेट है, इसलिए भाजपा का पूरा जोर है कि इन 5 राज्यों पर फोकस करके एक तो तीनों राज्य हिंदी भाषी राज्यों में अपनी सरकार वापस लाई जाए और जो तेलंगाना और मिजोरम वहां भी अच्छा प्रदर्शन किया जाए। आपने अभी तेलंगाना और मिजोरम की बात की, मैं जरा विस्तार से अब तेलंगाना के बारे में दर्शकों को बता देती हूँ, क्योंकि तेलंगाना में भी जो चुनावी हलचल है वो तेज हो चुकी है। इस साल के अंत में तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।